हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एच लुकअप का मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ यूज करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहिएगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि एच लुकअप के साथ हम मल्टीपल क्राइटेरिया के इसको कैसे हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप मल्टीपल क्राइटेरिया मीन्स क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक डेटा है जो रोज में है, यानी कि ईयर है हमारे पास रोज में है, फिर मंथ है और यहाँ पर सेल है। तो यहाँ पर दूसरे वाले में मेरे पास क्या है कि ईयर है, मंथ है, लेकिन उसकी हमारे पास यहाँ पर सेल नहीं है। तो वो हम इसको कैसे यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर पहले समझने वाली बात यह है कि जो एच लुकअप क्या है कि वो हमें रिजल्ट देता है हॉरिजेंटली इन द सेंस कि यहाँ पर आप डेटा रो में रखेंगे तो ये उसके हिसाब से आपको आउटपुट निकाल के देगा। जबकि वीलुकअप में क्या होता है, वो आपको वर्टिकली ही उसका रिजल्ट देता है, यानी कि कॉलम के अकॉर्डिंग। तो ये तो मैंने आपको बताया डिफरेंस इन दोनों फंक्शन में क्या होता है। अब यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ईयर है और मंथ है। अब इन दो दो हमारे पास कंडीशन है, इसके हिसाब से हमें यहाँ पर इसकी सेल चाहिए। तो कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल इसको यूज करूँ, इस फंक्शन को एच लुकअप को, लुकअप वैल्यू हो गया ये वाला हमारा, टेबल एरिया में ले लेते हैं ये वाला, और थर्ड में हमारा यहाँ सेल है। तो यहाँ पर मैं अगर रो नंबर 3 रखता हूँ और 0, तो देखिए 0 आया, नहीं कि आउटपुट इसका कोई भी हमें यहाँ पर नहीं मिल पाया, तो ये फंक्शन यहाँ पर नहीं लगा। अब कैसे इसको हम लाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स हमें, क्योंकि हमें यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ पर ईयर और मंथ के हिसाब से हमें यहाँ पर सेल चाहिए। तो उस केस में क्या है कि हमें फंक्शन में इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा और फिर सेम चीज़ हमें यहाँ पे मर्ज करनी पड़ेगी, तब जाके उसका हमें यहाँ रिजल्ट मिल पाएगा। तो कैसे होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर मंथ के नीचे एक हम यहाँ पर रो ऐड करेंगे। अब कैसे होगा, ये इक्वल टू आप टाइप करेंगे और ईयर के साथ आप एब्रोस्ट्रोपी यूज करेंगे और मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया मर्ज। अब इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 2021 तक। ये हो गया हमारा मर्ज। तो एक हमारा यहाँ पहला स्टेप था जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम ट्राई करेंगे फंक्शन। तो फंक्शन लगेगा हमारा कुछ इस तरह, एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू मीन्स जहाँ पर आपको जिसके हिसाब से आपको डेटा यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए लुकअप वैल्यू हो जाएगा हमारा ईयर, मंथ एंड सेल। इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, कॉमा, टेबल एरी। अब टेबल एरी में आपको यहाँ ईयर से सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम जो फंक्शन यूज कर रहे हैं, सॉरी मैं आपको इस तरह से बता रहा था, इसको पहले हमें मर्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्वल टू हम टाइप करेंगे एच लुकअप एप्रोस्ट्रोपी दिस, कि यहाँ पर हम मर्ज के हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट आएंगे, तभी ये यहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो ये मैंने यहाँ पर दोनों मर्ज कर दिए हैं, D14 एंड E14, तो ये मर्ज हो गया। अब यहाँ पर टेबल एरिया हम कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मर्ज के हिसाब से, टॉप से नहीं लेंगे, क्योंकि हम यहाँ अलग अलग यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर मर्ज के हिसाब से इसका रिजल्ट यहाँ पर चाह रहे हैं। तो उस केस में हमारा मर्ज डेटा है ये वाला, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपको ये याद रखना है कि जो ये वाला हमारा है 2011 प्लस जैन जो मंथ मर्ज हुआ है, ये हमारा यहाँ पर पहला रो कहलाएगा। दूसरे रो में सेल का डेटा है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर सेकंड रो। तो उस केस में आप यहाँ पर कॉमा करेंगे। तो रो का इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि 9 वाला हमारा पहला रो कंसिडर होगा और 10 वाला हमारा यहाँ पर सेकंड कॉलम कंसिडर होगा। तो उस केस में सॉरी रो कंसिडर होगा। तो आप यहाँ रो लिखेंगे ट्रू, और ट्रू आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पर 0 टाइप करना है, इंटर। तो ये आउटपुट आ गया हमारे पास फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2014 अगर हम देखें तो अप्रैल के अंदर ये सेल यहाँ पर है, बिल्कुल सही है। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पर 2013 का डेटा रखते हैं, तो देखिए 2013 का ईयर मैंने रखा, लेकिन मंथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्च है। तो आपको ये भी याद रखना है इस फंक्शन में जब भी आप इसको यूज करें, तो यहाँ पर आपकी दोनों ही चीज़ें मैच होनी चाहिए, तभी ये उसके हिसाब से आउटपुट यहाँ पर आएगा। अब जैसे यहाँ पर ईयर हमारे पास 2013 है
और मंथ यहाँ पर हमारे पास है मार्च, तो उस केस में आपको यहाँ पर मार्च टाइप करना पड़ेगा। तो देखिए मार्च टाइप करते ही ये वैल्यू यहाँ पर आपको दिख जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पर कंबाइंड आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक ये बताया एग्जांपल इस तरह से। अब फॉर एग्जांपल आप जिसका भी अगर यहाँ रखेंगे, फॉर एग्जांपल 2018 है तो ये उसके हिसाब से आपको आउटपुट देगा, और जहाँ पर इसको नहीं होगा तो वहाँ पर ये एन में दिखाएगा। तो यहाँ पर आप 2018 की बात हो रही है तो यहाँ पर हमें अगस्त रखना पड़ेगा। तो अगस्त हम जैसे ही रखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका यहाँ आउटपुट इस तरह से आ जाएगा, जो कि है ये वाला। तो कैसे हमने फंक्शन यूज़ किया, एक बार इसको फिर से ट्राई कर लेते हैं। मैं इसको एक बार फिर से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको फिर से समझ में आ जाएगा। इसको हटा देता हूँ मैं। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं 2018 और अगस्त मंथ, तो उसके लिए हम कैसे इसको यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू एच लुकअप ईयर मर्ज प्लस मंथ। तो ये मर्ज हो गए दोनों, कॉमा टेबल एरी सॉरी मैंने यहाँ पे एक चीज़ गलत कर दी। यहाँ पर पहले मुझे यहाँ पर इसको मर्ज करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप आपको याद रखना है कि इसको आपको मर्ज करना है। तो ये मर्ज होगा हमारा इससे, ये मर्ज हो गया। इसको आपको ड्रैग कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। जब मर्ज हो जाएगा डेटा आपका, फिर आपको यहाँ फंक्शन ट्राई करना है एच लुकअप ब्रैकेट ओपन। तो इसी तरह से आपको यहाँ भी इसको मर्ज कर लेना है। आप चाहें तो मंथ को ईयर भी कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको नीड है। जस्ट मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ईयर और मंथ दोनों को ही मर्ज कर दिया पहले, फिर हमने सेम चीज़ यहाँ एच लुकअप के लिए भी यूज किया। अब टेबल एरिया की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको अब जो अनमर्ज डेटा है उसको नहीं लेना है, जहाँ आपने डेटा मर्ज किया वहाँ से इसको आपको लेना है। तो ये पहला रो है जिसको सेलेक्ट किया मैंने, अब ये सेकेंड रो हो गया हमारा, कॉमा, फिर रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है तो उस केस में आप यहाँ पर लिखेंगे 2, क्योंकि हमारा सेकेंड रो में डेटा है, कॉमा 0, इंटर प्रेस। तो ये देखिए 2018 में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आ रहा है 46039। तो यहाँ पर 19 करेंगे आप, तो ये इरर आ रहा है। तो इरर के केस में अब जैसे यहाँ पर है तो यहाँ सितंबर आप करेंगे तो ये आउटपुट आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि एक्सेल में अगर अब जैसे मैंने यहाँ पर केवल दो ही कंडीशन के हिसाब से बताया। फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ पर कोई अगर और यहाँ पर फील्ड होता है उसके हिसाब से भी अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट ईयर और मंथ को अगर यहाँ ऐड किया है, अगर सपोज कोई सेल्स पर्सन है या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का है तो उसका अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो उसको भी अगर आप ऐसे ही कंबाइन करेंगे 1 बाय 1 तो उसके हिसाब से आप उसका यहाँ सेल निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाया कि कैसे आप एच लुकअप के थ्रू मल्टीपल क्राइटेरिया में कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि जब भी आप इस तरह से इस फंक्शन को यूज करें तो पहले सबसे पहले आपको जिस मल्टीपल जो भी आप कंडीशन यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ईयर और मंथ, तो सेम पहले आपको इसको यहाँ पर मर्ज कर लेना है इस तरह से। जब आप मर्ज कर लेंगे इसको, देन आपको यहाँ पर फिर एच लुकअप में भी इस तरह से यहाँ एपोस्ट्रोफी के साथ इसको आपको मर्ज करके फिर यहाँ आपको इसको यूज करना है। तो एच लुकअप क्या है, रो के हिसाब से चलता है, जबकि वी लुकअप जो है वो कॉलम नंबर के हिसाब से वहाँ पर रिजल्ट देता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही है। जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।